उपद्रवियों के खिलाफ सीएम योगी ने सख्त रुख अपनाया है और इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ अतुल भाटिया भी जुड़ गए हैं। अतुल, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? जिस तरह से पुलिस ने साफ किया है कि इसके पीछे पूरी प्लानिंग की गई थी और प्लानिंग करके ही पुलिस के ऊपर हमला हुआ था, यहां तक कि फायरिंग हुई थी। बिल्कुल अमित, देखिए अभी तक जो जानकारी जो पुलिस सूत्रों से मिल रही है उनके मुताबिक ये जो प्लानिंग है वो 5 दिन से रची गई थी। अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 50 लोग जो है वो हिरासत में हैं और इसके अलावा तौकीर रजा उनसे लगातार जो है वो अब बरेली पुलिस पूछताछ कर रही है। अभी तक जो पुलिस का कहना है कि उनकी तैयारी, क्योंकि जिस तरीके से सबूत सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है वो जख्मी है। यही कारण है कि पुलिस इसे ये मानकर चल रही है कि पूरी एक प्लानिंग के तहत ये पूरा प्रोटेस्ट किया गया, पुलिस के ऊपर हमला किया गया। यही कारण है कि पुलिस अब इस पूरे मामले पर यह भी विचार कर रही है कि जितने भी जो आरोपी हैं उनके ऊपर एनएसए लगाई जाए, इसकी तैयारी भी अब बरेली पुलिस कर रही है। तौकीर रजा से जहां लगातार पूछताछ हो रही है, कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार भी तौकीर रजा के ऊपर लटक रही है, कहीं क्योंकि पुलिस ये मानती है कि कई वीडियोस ऐसे थे जिसमें तौकीर रजा ने लोगों को भड़काया, लोगों को फोन तक किए। तो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो बरेली पुलिस कर रही है। अभी ये आंकड़ा जो गिरफ्तारी का है वो और बढ़ेगा और एनएसए लगाने की तैयारी जो है वो बरेली पुलिस कर रही है। तो पूरी एक इन्वेस्टिगेशन, जो सीसीटीवी फुटेज, इसके अलावा जो वीडियो सामने आए हैं उन सभी को खंगाला जा रहा है। सीडीआर जो है उनको देखा जा रहा है, सीडीआर को खंगाला जा रहा है। तो पूरी एक इन्वेस्टिगेशन है जो इसमें बरेली पुलिस कर रही है और पुलिस का कहना है कि जो भी आरोपी आएंगे, जो भी इन्वेस्टिगेशन सामने आएंगी, उस हिसाब से लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन होगा तो और भी सारी चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने खुद बताया कि 90% जो लोग थे जो नमाज पढ़ने आए थे वो चले गए, लेकिन बाकी जो कुछ लोग थे ऐसे तो जिन्होंने जानबूझकर बवाल किया, तो आखिरकार उनकी मंशा क्या थी, वो क्या करना चाह रहे थे? इसी पर अब आगे छानबीन हो रही है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपना लिया है। योगी ने अफसर्स को, अपने तमाम अधिकारियों को दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। कहा है कि उपद्रवियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो, कोई भी दंगाई बचने ना पाए। उपद्रवियों पर एक्शन का सही समय है और यही समय है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में देरी ना की जाए। दरअसल कल बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पर हुई हिंसा के बाद सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की थी और इस बैठक में उन्होंने अपने अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं। हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विशाल, योगी आदित्यनाथ की इस पूरे मामले पर सीधी नजर है, कल उन्होंने बैठक भी की है। क्या प्रशासन को यह जानकारी मिली, इस पूरे बवाल के पीछे कौन लोग थे, किस तरह से किया गया, जिसके मद्देनजर योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अख्तियार किया है? अमित, बीती रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ एक हाई लेवल मीटिंग की है त्योहारों से ठीक पहले अपने सरकारी निवास 5 कालीदास में, और उन्होंने अफसरों को साफ निर्देश दिया है कि जो दशहरा पर्व होता है ये कहीं ना कहीं बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है और इसीलिए निर्णायक समय आ गया है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का जो दरअसल उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनियोजित साजिश के तहत दंगा भड़काया जा रहा है, पुलिस पर फायरिंग की जा रही है, उपद्रव किया जा रहा है, बलवा किया जा रहा है। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल यूपी के डीजीपी और एडीजीएलओ अमिताभ यश को निर्देश दिया है कि बरेली में कार्रवाई इस तरीके की होनी चाहिए, उपद्रवियों पर कार्रवाई इस तरीके की होनी चाहिए कि ये नजीर बने और भविष्य में इस तरीके का दंगा भड़काने की, सुनियोजित साजिश करने की कोई ना सोच सके, ना इसके बारे में प्लानिंग कर सके। तो जो हमारे सूत्र हैं वो हमको बता रहे हैं कि बरेली में जिस तरीके से कल दंगा हुआ है, जिस तरीके से बवाल हुआ है, सुनियोजित साजिश के तहत सारा मामला पलटा गया है वहां पे, और इसीलिए पुलिस अब इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद कई लोगों की गिरफ्तारी भी कर चुकी है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आने वाले दिनों में एक्शन यूपी सरकार इस बारे में इतना कड़ा करने वाली है कि वो नजीर बनेगी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति करने से पहले। त्योहार का सीजन चल रहा है, त्योहार का मौसम है, नवरात्रि है, इसके बाद दशहरा है, दुर्गा पूजा है, तो लगभग अगर देखा जाए तो इस वक्त प्रशासन के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि माहौल बहुत शांत रहे, खुशनुमा रहे, ताकि लोग अपने अपने त्योहार अच्छी तरह से मना सकें।